हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एमसीक्यू क्विज जहाँकि ओएसएससी एलटीआर मेन एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ए वीडियो पीसीएम सीबीजेड हिंदी संस्कृत पीईटी समस्त में इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ये हूँ क्लास नंबर 8 एथरा हम डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपन चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन से। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। से कहछि जे जीन पियाजेट को अनुसायी पिला मानकर बौद्धिक विकासर प्राथमिक प्रेरक कौन? सोशल इंटरेक्शन ना बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ना फॉर्मल एजुकेशन ना जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट को अनुसायी पिला मानकर बौद्धिक विकास बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो प्राइमरी ड्राइवर होची बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ऑप्शन नंबर बी होबो सठिक उत्तर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी। से कहूँ जे कार्ल रोगर्स आमर कौन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देइछंती। तो से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन? सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन बोली से पचारि। साइड ऑप्शन देइछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो कौन हम कार्ल रोगर्स को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विथ ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। से कहूँ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रो कैरेक्टर कोटा अटे या भीतर कोटा अटे कैरेक्टर अटे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रे कैरेक्टर कोटा? फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंट्रल रोल ऑफ टीचर इन डायरेक्टिंग लर्निंग, एम्फासिस ऑन एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स चॉइस। तो देखो स्टूडेंट सेंटर माने सेठी स्टूडेंट माने फ्री रहिबे, सेठी लिमिट नै, सेठी अनलिमिटेड रहिबे, एठी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कहिछि। तो एटा हमरो हबनी भूल अछि, एटा तारो कैरेक्टरिस्टिक नुहे। तापर देछि हमर कोन ना फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोरी घोषा विद्या, एटा आपनकर गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट, एटा तो हबनी स्टूडेंट सेंटर रिगार्डिंग। तापर देखिए सेंट्रल रोल ऑफ टीचर इन डायरेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग रे टीचर ही मुख्य भूमिका निभेइबो। स्टूडेंट सेंटर रे टीचर मुख्य भूमिका नुह, एठी सॉरी टीचर सेंटर रे टीचर मुख्य भूमिका नुह, एठी स्टूडेंट माने सेंट्रल रोल नहीं थाते बा स्टूडेंट माने होचंती शिक्षादानर केंद्र बिंदु, किंतु टीचर मुख्य भूमिका निभेइबो एटा भी हमर नुहे। स्टूडेंट सेंटर रे स्टूडेंट माने सब बेले कोन रोचन ना एक्टिव रहिबे, एम्फासिस ऑन एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर, एक्टिव रहबे, एंगेज रहबे, पार्टिसिपेशन भाग नेबे, एटा होची स्टूडेंट सेंटर रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। से कुछ या भीतर कोटा हमरो एजुकेशनल साइकोलॉजी रे हमरो लर्निंग रो गोटे बेसिक कंडीशन अटे मोटिवेशन, मेमोराइजेशन, रिपीटेशन, क्रिटिक। देखंतु लर्निंग पाई बेसिक कंडीशन होची मोटिवेशन, पिला माने मोटिवेट थिबे ताले लर्निंग टा हमरो कोन हबो ना फलप्रद हेई परिबो। तो मोटिवेशन हमरो बेसिक कंडीशन, मेमोराइजेशन नेगेटिव थिंकिंग, रिपीटेशन नेगेटिव, क्रिटिक एगुडा को हबोनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज रिलेवेंट फॉर एन अचीवमेंट टेस्ट। से कोच को टाइप रो वैलिडिटी हमरो अचीवमेंट टेस्ट सहित रिलेवेंट अटे, संपर्कित अटे, रिलेटेड अटे पचारि। अचीवमेंट टेस्ट रो रिलेवेंट की हम हमरो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ना कनकरेंट ना कंटेंट ना कंस्ट्रक्ट। तो करेक्ट आंसर होची कंटेंट वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कंटेंट वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंटल प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सटर्नल एड्स। से कहूँ जे आमे बाहर कौन सहायता बिना, बाहर सहायता बिना आमे जहाँ किसी पूर्वर किसी शिखी किसी इनफॉरमेशन आमे शिखी
सेटा को आमे रिकॉलिंग मन पकेबा प्रोसेस मन पकेबा रिकॉलिंग माने मन पकेबा को आमे कोन कहउछंती से मेंटल प्रोसेस रिकॉलिंग मेंटल प्रोसेस को आ कोन कहा जाय क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाय ना क्रिएटिविटी ना मेमोरी रिट्रीवल ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन कहा जाए मेमोरी रिट्रीवल कहा जाए मेमोरी रिट्रीवल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ द टर्म मोटिवेशन से कहूँ या भर कौ टर्मटा आमर मोटिवेशन माने प्रेरणा बदल आमर प्रायतः आमर यूज करा जाए इंटरचेंज माने अदल बदल इंटरचेंजेबली माने मोटिवेशन बदल आउ को वर्ड आमर प्रायतः यूज करा जाए इनसेंटिव इमोशन नीड ना इंस्पिरेशन तो करेक्ट आंसर होची नीड टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ द टर्म ऑफ मोटिवेशन ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर वांट्स टू असेस हाउ a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work which evaluation tool does the teacher need to use से कहूँ जड़े टीचर मैथ लैब रे प्रैक्टिकल वर्क होउछि मैथ लैब रे प्रैक्टिकल वर्क चली तो गोटे टीचर कौन करिबो ना चाहूछि से आसेस करियो पिला माने को तो पिला माने इंस्ट्रूमेंट गुडा केमती हैंडल करिवे केमती यूज करिवे से आसेस करियो चाहूछि से ताहले से को प्रकार इवैल्यूएशन टूल को व्यवहार करिवो को प्रकार इवैल्यूएशन टूल को व्यवहार करी से ताको आसेस करि परिबो फॉर्मेटिव ओरल परफॉर्मेंस ना रिटर्न टेस्ट दैट करेक्ट आंसर होची परफॉर्मेंस टेस्ट ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेकानिज्म थ्रू व्हिच ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन असेसमेंट एंड अकोमोडेशन से कोची असेसमेंट और अकोमोडेशन मध्य रे बैलेंस करिकी करूची तो से मेकानिज्म कौन कहा जाए व्हाट इज द मेकानिज्म थ्रू व्हिच ऑल चिल्ड्रन ट्राई सब पिला ट्राई करछंती टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन असेसमेंट एंड अकोमोडेशन कोटा हमरो चारटा ऑप्शन रही करेक्ट आंसर जो कौन ना इक्विलिब्रेशन कौन करछि असेसमेंट और अकोमोडेशन ऊपर बैलेंस बनाउछि ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर से कहूँ लर्नर रो क्रिएटिविटी को किए प्रमोट को अप्रोच प्रमोट करुछि लर्नर रो क्रिएटिविटी को अप्रोच लर्निंग अप्रोच प्रमोट करे लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ दिस तो शिक्षार्थी मानकर क्रिएटिविटी सृजनशीलता को प्रमोट करुछंती किए को प्रकार लर्निंग प्रमोट करुछि किए लर्नर सेंट्रिक रे हमर क्रिएटिविटीटा प्रमोट हबो आ लर्निंग सेंट्रिक रे मथ हबो तो ऑप्शन नंबर सी हिजबो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड ए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग एमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट बीएफ स्किनर हावर्ड गार्डनर लॉरेंस कोहलबर्ग ना लेव वाइगोट्स्की हु एमंग द फॉलोइंग या भीतर किए प्रस्तावित करथिले मोरल रीजनिंग विषय किए कहिथिले हमर किए लॉरेंस कोहलबर्ग ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन से कुछ पिला माने को मध्य रे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बा दक्षता को एनहांस करिया पई बा इंप्रूवमेंट करिया पई हमर कोटा गोटे इफेक्टिव मेथड हे परिबो giving them opportunities to brainstorm and make intuitive guesses, discouraging independent thinking and focusing declarative knowledge, encouraging them to avoid difficult problems, providing them with ready-made solution to problems. तो देखो पिला प्रॉब्लम स्किल को एनहांस करने को चाहूच ताहले सेठी पिला माने निजे किमते करबे सेटा को देखिया पड़िबो तमे सॉल्यूशन प्रोवाइड प्रॉब्लम दबो ताको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दबो रेडीमेड सॉल्यूशन तो सेठी पिला माने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टा केमते डेवलप हबो से निजे कले हिता तमे रेडीमेड सॉल्यूशन दे दबो एटा तो हबोनी तापर एनकरेजिंग देम अवॉइड टू डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स जोटा कष्ट लागुची सेटा को छाडी दियो तुम यहाँ तुम कह तुम पिला माने तुमको जोटा कष्ट लगे तुम छाड़ी दियो से तुम एनकरेज कर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा डेवलप हेनी के
तापर डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग माने हमर कोन स्वाधीन चिंताधारा पई पिला को एनकरेज करिया कथा तुम डिस्करेज कर भाई तोर हबनी तू करि परबुनु मो बिना माने टीचर कहबो मो कहिले ही तो कहि परबु मो बिना तो करि परबुनु माने सेठी पिलाडा डिस्करेज करिवो ता सहित कोन ता कहबो डिक्लेरेटिव नॉलेज ऊपर फोकस करो जा घोषणा का जा दिया जे जा घोषणा करा जे जा दिया जे सेटा फोकस करो एटा आप मानकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सहित रिलेटेड नुहे तर हमर सठिक उत्तर कोन तीनटा तक हम कटि गेला तो करेक्ट आंसर होछ ऑप्शन नंबर ए गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस माने सरल गैसेस करिया पे माने संदेह करी करिया पे तापर ब्रेनस्टॉर्म मुंडो हमर माइंड खर्च करिया पे अपॉर्चुनिटी देबा पड़िबो जा द्वारा से माने माइंड को खर्च करिकी से प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबे तो हमर ऑप्शन नंबर ए होछ सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होछ हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग से कोच असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मुख्य लक्ष्य कौन टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क एटा तो कौन जदि स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को हमें स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सहित कंपैरिजन करबा तो एटा कोन होची स्टैंडर्ड गोट रोज कोथरे समेटिव असेसमेंट रोची तो एटा हमरो असेसमेंट फॉर लर्निंग देची असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन ना हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग देता ताले समेटिव हेता तो एटा हमरो कोन हबो ए ऑप्शन आपन मन हबोनी तबरा टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर असेसमेंट लर्निंग रे असेसमेंट रो लक्ष्य कोन खाली जो माने पाठ होउनी से माने जो माने माने कम पाठ पढ़ा माने से माने मंथर गतिर शिक्षित से माने चिन्हट करिया पई हमरो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होउची डायग्नोस्टिक निदा आमे जहा किछि स्लो लर्नर की कोन किछि तार किछि कमी अछि हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन द्वारा बा असेसमेंट द्वारा हम जानू एटा त हमर फॉर्मेटिव रे आसीबनी टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स परफॉर्मेंस देखिबो ग्रेड दबो तो समेटिव असेसमेंट रे ग्रेड दिया जाए वर्ष से सरला परीक्षा सरला तुम 10th परीक्षा सरला 10th परीक्षा सरला पर बोर्ड पाई तुम ग्रेड ए ग्रेड 1 ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड B1 A1 एमती दिया जाउची तो समेटिव रे दिया जाउची तो हमर तीनटा तक ऑप्शन कटले त हमर करेक्ट आंसर कोन ना ऑप्शन नंबर कोन हबो 4 टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स देन कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग हमरो असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कोन होची फीडबैक मिलुची जहाँ द्वारा पिला मानकर कोठी कोन फीडबैक दोजन पिला माने एठी मोर कार कोठी कमी रही जानि पारछन्ती सर जानला पर कोन करछि ना ताको रेमेडियल टीचिंग देकी तार जो गैप रहउची बा डिफिकल्टी रहउची सेटा को रिकवर करछन्ती रिकवर कला पर तार लर्निंग रे इंप्रूवमेंट होउची तो ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट can be used to improve their learning option number 4 होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रे which of the following is not an example of intrinsic motivation से कोची जे हमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बा अंत अभिप्रेरणा रो कोटा उदाहरण नुहे क्यूरियोसिटी कौतूहल कोन से जिंस जाने पे इंटरेस्ट कौतूहल केमति छि कोन हेछि इंटरेस्ट आग्रह अर्ज फॉर क्लैरिटी माने स्पष्टता पे आग्रह स्ट्राइविंग फॉर प्राइज पुरस्कार रो मूल्य तो कोटा हमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नुहे तो देखंतु प्राइज पुरस्कार प्रेज अवार्ड रिवार्ड पनिशमेंट ये सब कोन ये सब होची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बा एक्सटर्नल मोटिवेशन इंट्रिंसिक नुहे सेटा होची बाह्य प्रेरणा अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा तो आमर देखंतु क्यूरियोसिटी कौतूहल कि जिनसे जानिया पे हमर इच्छुक अछंती आम आतुर होउछंती सेटा कोन हमर अंतरात्मा आसुची सेटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन अटे इंटरेस्ट आग्रह मतो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंतरात्मा आसुची आ अर्ज फॉर क्लैरिटी स्पष्टता पे आग्रह रहले माने कोन हबो निज अंतरात्मा आसुची सेटा होची हमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ प्राइज प्रेज अवार्ड रिवार्ड पनिशमेंट ए सब लागिछ माने हमर कोन हबो extrinsic motivation not an example of intrinsic motivation option number D होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही which of the following is the primary agent of the socialization for very young children से कोची छोटो पिला मानकर सामाजिकरणर प्राइमरी एजेंट किए बुक्स सिनेमा पेरेंट्स वर्क प्लेस ना फैमिली तो छोटो छुआ मानकर सामाजिकरण रो प्राइमरी एजेंट होची फैमिली
ऑप्शन नंबर डी होउछ करेक्ट आंसर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिल्ड्रेन लर्न बेस्ट बाय पिला माने भल से केमती शिखिबे गाइडेड डिस्कवरी द्वारा ना ड्रिल एंड प्रैक्टिस ना पैसिव इमिटेशन ना रोट मेमोराइजेशन। तो पिला माने भल से शिखि परिबे केमती रोट मेमोराइजेशन घोषा विद्या एटा तो नेगेटिव थिंकिंग पैसिव इमिटेशन एटा नेगेटिव एक्टिव हेतले हमर ठीक हेतांता तापर ड्रिल और प्रैक्टिस एटा मते हमर कोन एटा मते हमर स्टूडेंट सेंटर रे जाउनी। तो चिल्ड्रेन माने भल से शिखि परिबे केमती ना गाइडेड डिस्कवरी द्वारा ऑप्शन नंबर ए होउछ करेक्ट आंसर गाइडेड डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स से कहूँ जे ग्रॉस मोटर स्किल रे कोटा जाउछि पेंटिंग ऑन ए पेपर यूजिंग ब्रश कटिंग एंड पेस्टिंग बीट्स ऑफ पेपर थ्रेडिंग द नीडल वॉकिंग एंड रनिंग। तो देखंतु हमर मोटर स्किल होछि मांसपेशी द्वारा जो किछि काम होछि ताको बजे मोटर स्किल हमर मोटर स्किल दि प्रकार अछि ग्रॉस मोटर स्किल अछि आ हमर फाइन मोटर स्किल अछि। फाइन मोटर स्किल कौन ना आम छोट छोट मांसपेशी यूज होची आम गोटे पेनसिल को हाथ में धरुंच गोटे गोटे तुली धरुंच चित्र आंकुंट कि पेनसिल धरिक आम किसी लिखुंट पेन रे लिखुंट कि आम कंप्यूटर आमर कीबोर्ड को बटन को आम आंगुठी आम टाइप करुँच आम छोट छोट मांसपेशी यूज होची एगुड़ा कौन हम फाइन मोटर स्किल हम आ ग्रॉस मोटर स्किल कौन हम ना आपने रनिंग कर माने आमर पूरा हाथ गोड़ सब गुड़ा काम कर ग्रॉस मोटर स्किल है रनिंग कर वॉकिंग चलिए जंप मार सब पहर ये सब आम पूरा सब बड़ बड़ मांसपेशी यूज हो गोड़ हाथ गुड़ा बड़ मांसपेशी लगुच तो आम जोड़ा बड़ बड़ मांसपेशी यूज हो ग्रॉस मोटर स्किल वॉकिंग रनिंग जंपिंग ये सब हूँ कौन स्विमिंग ये सब हूँ आम कौन ग्रॉस मोटर स्किल गोटे एग्जांपल अटे ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन लर्निंग इज कंसर्न विथ परसेप्शन इट इज नोन एज से कहे जितेबाला आम शिक्षाटा परसेप्शन सहित बा धारणा सहित संपृक्त अटे ताको कौन कहवा भर्बाल लर्निंग ना सेंसरी लर्निंग ना कॉन्सेप्ट लर्निंग ना डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कौन कहे परसेप्शन सहित जदि लर्निंग कंसर्न थी कौन कहे परसेप्चुअल लर्निंग कहे परसेप्चुअल लर्निंग बा सेंसरी लर्निंग कहुए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर सेंसरी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही Montessorian system of education adopts among several methods a set of activities that children can engage themselves in. This is an example for learning that is days. से कहे Montessorian system रे आमर जो एजुकेशन आडप्ट करा Montessorian system से कौन हो बहुत गुड़ा मेथड रोचे ए सेट ऑफ एक्टिविटी बहुत गुड़ा एक्टिविटी रोचे पिला माने से एंगेज रोचंती से एंगेज रोचंती तो सेटा लर्निंग रो को प्रकार एग्जांपल अटे माने सेटा को प्रकार लर्निंग है टीचर सेंट्रिक ना ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक ना एक्टिविटी सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक तो कौन हम एटा हमरो लर्नर सेंट्रिक हबो ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लासरूम प्रमोट्स पीर एक्सेप्टेंस। तो पीर एक्सेप्टेंस कहि से प्रमोट हबो पीर माने सांग साथी तो यहाँ आम कौ टाइप इंट्रूसिव ना इनक्लूसिव ना एक्सक्लूसिव ना एक्सटर्नाल तो करेक्ट आंसर होची इनक्लूसिव एजुकेशन रे ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग द 5 इज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट से कहे आम 5 ई अच्छी 5टा ई अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग रे तो ये 4टा भर कौटा गोटे नुहे बोली से पचारि 5 ई कौन आसुची एंगेज आसुची एक्सप्लोर आसुची एक्सप्लेन आसुची एक्सप्लेन आसुची एलाबोरेट आसुची इवालुएट आसुची एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट इवालुएट 5टा अटे एनर्गाइज सेमती किछि नाही तो ऑप्शन नंबर ए होउची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन से कहे इवैल्यूएशन रो गोटे गोटे फंक्शन नुहे कार्य नुहे डायग्नोसिस रेमेडियल ना प्रेडिक्शन ना प्रैक्टिकल तो इवैल्यूएशन रो हमरो काम कोटा नुहे इवैल्यूएशन हमरो डायग्नोसिस करा जाउची हमरो डायग्नोस्टिक करा जाउची डायग्नोसिस कला परे पिलाटा कोठी कोन कमी रही ताको रेमेडियल टीचिंग दिया जाउची
तापर इवालुएसन आम प्रेडिक्शन कर पिलाटा केमती आगु फ्यूचर से केमती कौन कर प्रेडिक्शन हो पारुछि किंतु प्रैक्टिकल सेमती किछि नाही। ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकल इज नॉट द फंक्शन ऑफ इवालुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेस्ट इज गिवन टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। से कौन स्टूडेंट मानकर परफॉर्मेंस को आम जानिबा पई को प्रकार टेस्ट करिबा। स्टूडेंट मानकर परफॉर्मेंस को जानिबा को प्रकार टेस्ट करा जाय रेमेडियल डायग्नोस्टिक अचीवमेंट ना ऑल ऑफ द अबव। तो परफॉर्मेंस टेस्ट पे हमें परफॉर्मेंस जानिया पे हम कोन करिबा अचीवमेंट टेस्ट करिबा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज टू। से कोछि इवैल्यूएशन रो लक्ष्य कौन बा उद्देश्य कौन बोली से पचारि उद्देश्य कौन एस्टैब्लिश दैट लर्निंग हैज एक्चुअली बीन अचीव्ड नो व्हाट द चाइल्ड हैज लर्नड नो अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चाइल्ड ऑल ऑफ द अबव। तो देखंतु से कौन कहिछि ना इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन। इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होछि जे पिलाटा एक्चुअली केते कौन लर्निंग एस्टैब्लिश करि पारिछि माने से अर्जन करि पारिछि। तापरे पिलाटा केते कौन शिखिछि कौन शिखिछि कौन आम जानी परिबा पिलाटा कौन शिखिछि आम जानी कौन शिखिछि कौन ना जानी परिबा पिलाटा केते कौन एक्चुअल नॉलेज गेन करि पारिछि अर्जन करि पारिछि आम जानी परिबा। ता सहित पिलाटार डिफिकल्टी कोड रोच सेरा मध्ये जानी परिबा। आमे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करबा ताहले को पिलार कोठी वीक रोच मैथ रे वीक रोच ना इंग्लिश रे वीक रोच को चैप्टर वीक रोच हम जानी परिबा। तो सबुडा को तार उद्देश्य माने ए सब आमे जानी परिबा इवैल्यूएशन करबा द्वारा। तो इवैल्यूएशन रो ऑब्जेक्टिव होची ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हेजिबो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। से कोची मोटिवेशन प्रोसेस रो कोटा गोटे पार्ट नुहे नीड ड्राइव्स इनिशिएटिव हेरेडिटी। तो मोटिवेशन प्रोसेस रे नीड गोटे पार्ट अटे ड्राइव्स गोटे पार्ट अटे इनिशिएटिव मध्ये तार पार्ट अटे किंतु हेरेडिटीटा हमर मोटिवेशन रो पार्ट नुहे। ऑप्शन नंबर डी होउची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे टीम टीचिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। टीम टीचिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। से कोच टीम टीचिंग को आ कोन को जाय माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग पैरेलल टीचिंग ना को टीचिंग। टीम टीचिंग को कौन कह जाए ना कोलाबोरेटिव टीचिंग कौन कह जाए कोलाबोरेटिव टीचिंग बोली कह जाए। कोलाबोरेटिव टीचिंग को शॉर्ट फॉर्म में कौन कह जाए कोलाबोरेटिव टीचिंग को शॉर्ट फॉर्म कह जाए को टीचिंग बोली कह जाए। तो टीम टीचिंग आल्सो कॉल्ड एज कोलाबोरेटिव टीचिंग और को टीचिंग न देखी कोलाबोरेटिव टीचिंग देथिबो ताले सेटा मध्ये आपनकर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज। से कोची टीचिंग रे जो लेक्चर मेथड अछि सेटा को टाइप रो टीचर सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक साइकोलॉजिकल बेस्ड ना एनवायरमेंटल सेंट्रिक। तो लेक्चर मेथड होची टीचर सेंट्रिक। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डेवलप्ड द लेवल ऑफ द थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी रो पांचटा लेवल अछि से थ्योरी किए दैछंती ए थ्योरी दैछन किए टेलर ड्रेबर क्रो एंड ब्रूस। तो करेक्ट आंसर होची टेलर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर टेलर। द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर इज। से कोच जे लर्नर बा शिक्षार्थी मानकर वैल्यू और एटीट्यूड को असेस करिया पई सबु मोस्ट इफेक्टिव टूल कोटा समेटिव टेस्ट ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड ना पोर्टफोलियो ना यूनिट टेस्ट। तो पिला मानकर एटीट्यूड और वैल्यू को आमे असेस करिया पई इफेक्टिव टूल मोस्ट इफेक्टिव टूल होची पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स। से कोच जे हमर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी अछि हमर सेतिरे कॉम्प्रिहेंसिव रो टर्म रो माने कोन स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट एकेडमिक स्किल ना बोथ 1 एंड 2। तो करेक्ट आंसर होची कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ होची बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक को कवर करिवो। तो हमर ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर कंडक्टेड। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमर कंडक्ट करा जाउची देखो चार ऑप्शन देछि टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर इन रिलेशन टू वन अनदर टू डिटरमाइन लोकल स्टैंडर्ड टू मेजर ओनली इमोशन डिसेबिलिटी टू एग्जामिन ओनली रिटर्न एबिलिटी। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेस्ट रे जो कंडक्ट करा जाउछि
से कौन होची ना स्टूडेंट मान रैंक किए केते रखिछि एग्जाम है किए केते टेस्ट रैंक रखिछि सेटा को देखिबे कार ता सहित अन्य स्टूडेंट मानकर कौन कंपैरिजन करिवे सी एति रखिला ये एति रखिला सी ए ग्रेड रहा सी बी ग्रेड रहा एटा होची स्टैंडर्ड टेस्ट रो कैरेक्टर अटे। तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर इन रिलेशन टू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट्स आर बीइंग असेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एक्यूरेटली विथ इन ए स्पेसिफाइड टाइम दिस इज एन एग्जांपल फॉर से कौन स्टूडेंट आर बीइंग असेस्ड से माने असेस करछंती देयर एबिलिटी से माने दक्षता को टू रीड ए टेक्स्ट एक्यूरेटली विथ इन ए स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफाइड टाइम। तो से का उदाहरण अटे टोटल असेसमेंट क्रिटिकल ना क्रिटेरियन ना नॉलेज बेस्ड करेक्ट आंसर होची क्रिटेरियन बेस्ड असेसमेंट ऑप्शन नंबर सी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी कोटा लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी अटे लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी ए स्टूडेंट रोल प्लेस ए स्टूडेंट लिसन टू ए लेक्चर ए स्टूडेंट फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर ए स्टूडेंट कॉपीज नोट फ्रॉम द बोर्ड। तो देखो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी कोटा लर्नर सेंटर कोटा एक्टिविटी अटे लर्नर सेंटर कौन लर्नर माने एक्टिव रहिबे सेठी एंगेज रहिबे। तो एडी करेक्ट आंसर जीवो हमर सुनिबाटा होची हमर पैसिव हे गला तो पैसिव होबनी एडी हमर टीचर जा इंस्ट्रक्शन ताको फॉलो करिवे एटा भी होबनी लर्नर सेंटर एटा टीचर सेंटर रे जाउची आ स्टूडेंट माने कॉपी नोट जहाँ ब्लैक बोर्ड लिखे से नोट कर कॉपी करेंगे बा से नोट करेंगे यहाँ भी नुह तो आम करेक्ट आंसर हो स्टूडेंट रोल प्ले माने पिला माने से कौन भूमिका भूमिका से निभेबे पिला माने सेठी एंगेज हेबे सेठी एक्टिव रहिबे एटा होची ऑप्शन नंबर ए होची करेक्टनेस ए स्टूडेंट रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म लर्निंग स्टाइल करेस्पोंड्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी इंडिविजुअल्स लर्न से कहते आमर जो लर्निंग स्टाइलटा प्रति व्यक्ति केमती रोची व्यक्ति हिसाब से लर्नटा केमती होची डिफरेंटली होची ना सिमिलरली ना रेडिली ना इंटरनली। तो समस्त इंडिविजुअल माने प्रति व्यक्तिर लर्निंग स्टाइल अलग अलग अटे तो डिफरेंटली हम ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर डिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइगोट्स्की बिलीव दैट लर्नर कुड अचीव मच ग्रेटर लेवल ऑफ लर्निंग थ्रू द हेल्प ऑफ से वाइगोट्स्की विश्वास करुले जे शिक्षार्थी माने कौन करेंगे ना से माने कुड अचीव मच ग्रेटर लेवल ऑफ लर्निंग माने जो लर्निंग रो ग्रेटर लेवल को अचीव कर पारिबे कहार हेल्प रे कहार साहाଯ୍य किछि माने लर्निंग रो ग्रेटर लेवल अचीव कर पारिबे कहार साहाଯ୍य माने ताट जी अधिक नॉलेज थिबो ताट जी अधिक जानि थिबो। तो करेक्ट आंसर होची मोर नॉलेजेबल अदर MKO मोर नॉलेजेबल अदर माने ताठारु जी अधिक नॉलेज थिबो ताठु ता साहाଯ୍य द्वारा से ग्रेटर लेवल को जाई परिबो। तो एटा MKO मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैच्योरेशन डिटरमाइन्स द रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड फॉर से कहछि जे हमर मैच्योरेशन बा परिपक्वता आमर निर्णय करुछि बा निर्णय करुछि पिलाटा कौन पे रेडीनेस प्रस्तुत रही कौन पे एजिंग ना रीडिंग ना लर्निंग ना डेवलपिंग मैच्योरेशन डिटरमाइन करुछि जे पिलाटा रेडी अछि कौन पे ना लर्निंग पाई मैच्योरेशन डिटरमाइन द रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड फॉर लर्निंग हबो ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेम्पररी सपोर्ट दैट पेरेंट्स और टीचर गिव ए चाइल्ड टू डू ए टास्क इज कॉल्ड डैश से कहते गोटे पिला को गोटे छोट छुआ किसी टास्क रही से टास्क रे तार बापा माँ पिता माता कि शिक्षक टेम्पररी सपोर्ट दौरान से कौन कहुए स्पान ऑफ अटेंशन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग ना इमोशनल इंटेलिजेंस कौन कहुए स्कैफोल्डिंग बोली कहुए टेम्पररी सपोर्ट दौची ए वार्डटा देखिए माने हमर स्कैफोल्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर। स्कैफोल्डिंग ए टर्मटा किए देछथि ना वाइगोट्स्की अटे लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग प्रपोज्ड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज से कोच हमर NEP 2020 हमर आसीथिला तो सेथिरे हमर नुआ स्कूल हमर स्कूलिंग स्ट्रक्चर नुआ आसीची तो सेटा कोन
कोटा चारिटा ऑप्शन देछि मैं डायरेक्ट आंसर कर रखुछि करेक्ट आंसर होछि 5 + 3 + 3 + 4 ए स्ट्रक्चरटा एनईपी 2020 वर्तमान स्कूल रे चालू करिया पई प्रस्ताव देछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विल बी कवर्ड अंडर फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्टेज एज फॉर एनपी 2020 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 आमर आसी से आमर चारिटा स्टेज अच्छी तो फाउंडेशनल स्टेज आम स्टार्टिंग स्टेजटा तो सेटा केतरु केते सेटा केतरु केते आमर 3 ରୁ 8 वर्ष कहीं 3 वर्ष जाए छोट छुआ घरे रहिबो 3 वर्ष होला पर से कोन जाउची ना अंगनबाड़ी जाउची सेठी से कोन करूची ना 2 वर्ष पढ़िबो 5 वर्ष हैला तापरे 6 वर्ष हैले से कोन करूची ना प्रथम स्कूल प्रथम क्लास द्वितीय क्लास से पढुची तो बर्तमान 3 वर्ष 6 वर्ष जॉइन करछंती 3 वर्ष अंगनबाड़ी जाउची तो 6 वर्ष हैले से जॉइन होची 2 वर्ष प्रथम द्वितीय क्लास में तो हमर आसुची ए अंडर आसुची फाउंडेशनल स्टेज रे आसुची 3 ରୁ 8 वर्ष 3 ରୁ 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रेन आर नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग से जीन पियाजेट को अनुजाई पिला माने को स्टेज रे अहंकार भाव न थाए आउ को स्टेज को गले से मानकर अहंकार भावटा न थाए सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ना कंक्रीट ऑपरेशनल इगोसेंट्रिक माने आत्मकेंद्रिक माने निज से निज विषय भाविबो मो एटा करियो मोर एटा दरकार सब ता विषय से भाविबो अन्यर मतलब से जानिबो नाही सेटा होची इगोसेंट्रिक तो इगोसेंट्रिक टा को स्टेज को खत्म हो जाउची हमरो सेंसरी ना प्री ऑपरेशनल ना फॉर्मल ना कंक्रीट करेक्ट आंसर होची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जेतबे एंट्री करिवो सेठी पिलार इगोसेंट्रिक टा आउ नथिबो ऑप्शन नंबर सी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट लैंग्वेज शुड टीचर यूज व्हाइल टीचिंग शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स से कौच जे आमर आदिवासी स्टूडेंट मान अच्छी से लैंग्वेज प्रॉब्लम विभिन्न प्रकार आमर शेड्यूल ट्राइब अच्छी से भाषा अलग अलग रोचे तो से जो लैंग्वेज प्रॉब्लम रोज भाषा समस्या रोचे से दूर करवा केमती पॉपुलर स्पोकन लैंग्वेज पिला मानकर जो भाषा को से भाषा कहले ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना बुक लैंग्वेज ना बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तो करेक्ट आंसर होची बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस से कहे क्रिएटिविटी प्रोसेस रो फर्स्ट स्टेप कोटा क्रिएटिविटी प्रोसेस रो फर्स्ट स्टेप पचारछि कोटा क्रिएटिविटी प्रोसेस रे फर्स्ट स्टेप होची प्रिपरेशन सेकंड होची इंक्यूबेशन थर्ड होची इल्यूमिनेशन फोर्थ होची हमरो इवैल्यूएशन आउट होची इंप्लीमेंटेशन तो हमर फर्स्ट पचारछि फर्स्ट होची कोन प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा गोटे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे आम इंट्रिंसिक देखिथिले वर्तमान आम एक्सट्रिंसिक देखिबा बाह्य अभिप्रेरणा कोटा तार उदाहरण नुहे प्रेज रिवार्ड क्यूरियोसिटी प्राइज तो आराम से दे पारे कहीं से सब आपको एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देइथिली प्रेज हो गला रिवार्ड हो गला प्राइज हो गला अवार्ड हो गला पनिशमेंट हो गला ये सब अच्छी माने ये सब कहार उदाहरण ये सब होची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक बा एक्सटर्नल मोटिवेशन रो उदाहरण अटे आ क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट एगुड़ा होची कोन हमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो कोटा एक्सट्रिंसिक नुहे क्यूरियोसिटी होची हमर इंट्रिंसिक नॉट एक्सट्रिंसिक अटे ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर क्यूरियोसिटी होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन नॉट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अटेंशन स्पैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज लेस हमर अटेंशन स्पैन माने ध्यान जो रोची से ध्यान दो गोटे पिला पाठ स्कूल रे पाठ पढ़ा जाउची तो को ग्रुप बा को लेवल रो पिला मानकर स्टूडेंट मानकर अटेंशन स्पैन टा सबुटु कम मिडिल स्कूल प्री स्कूल सेकेंडरी ना हायर सेकेंडरी तो अटेंशन स्पैन लेस रोची कहार ना प्री स्कूल स्टूडेंट मानकर प्री स्कूल स्टूडेंट से ध्यान केतेबेले कोठी जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एजुकेशन असेसमेंट इज कैरिड आउट एजुकेशन रे असेसमेंट कौन करुच्छी टू सी व्हाट चिल्ड्रेन नो एंड अंडरस्टैंड फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस कंप्लेनिंग टू पेरेंट्स
प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप्स कौन हम चार ऑप्शन देछि हमरो कौन हम करेक्ट आंसर हमरो एजुकेशन रे असेसमेंट कौन करूछि ना पिलाटा केते कौन जानिछि केते कौन जानिछि और केते कौन बुझिछि सेटा जानिबा पिलार लर्निंग तार जो प्रोग्रेस को ट्रैकिंग करबा मॉनिटर करबा पिलाटा केते कौन लर्निंग प्रोसेस को अचीव करिछि आउ तापरे से कौन करेंगे ना पिलाटा जदि किसी तार प्रोब्लेम अच्छी किसी वीक रही ताले ताकू नेक्स्ट प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप पे कौन करा जिवो तापे प्लानिंग करबा ए सब होची असेसमेंट रो एजुकेशन असेसमेंट रो काम तो हमर कोन हम 1 2 एंड 4 पिलार बापा माँ को कंप्लेन करबा एटा नेगेटिव अटे तो हमर 1 2 एंड 4 इज करेक्ट आंसर Next question is which of the following statement is true? We all learn at the same pace. Place of the learning is related to individuality. तो चारिटा ऑप्शन देछि दिटा स्टेटमेंट देछि चारिटा ऑप्शन बोथ 1 and 2 neither 1 nor 2 only 1 only 2 कोन हबो हमर करेक्ट आंसर जे कोन ना देखो समस्तंगर लर्निंग पेस समान नुहे केबे भी एटा भूल हो गला तो पेस ऑफ लर्निंग रिलेटेड इंडिविजुअल प्रति व्यक्तिर लर्निंग रो पेस बा गतिटा अलग अलग अटे से व्यक्ति ऊपर निर्भर करे तो हमर ओनली 2 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ओनली 2 इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इवैल्यूएशन हेल्प इन जजिंग एजुकेशनल डेस इवैल्यूएशन दा हेल्प करछि एजुकेशन रे जजमेंट कहा पई पीरियड को ना कांसेप्ट को ना एजेंट ना क्वालिटी तो इवैल्यूएशन हेल्प करछि हमारा एजुकेशनल क्वालिटी को जजमेंट करिया पे ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर एजुकेशनल क्वालिटी हो ऑप्शन नंबर डी हो क्वालिटी नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मैच द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट एज हमर एटा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट देछि जिन पियाजेट तार चारटा स्टेज रो एज लिमिट देछि ए क्वेश्चन मते हमर सीएचटी कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 रे आसीतिला तो सेंसरी मोटर स्टेज केते हमर 0 ରୁ 2 वर्ष बा बर्थ ରୁ 2 इयर्स तो हमर 1 टा सी तापर प्री ऑपरेशनल स्टेज टा हमरो कोन हबो 2 ରୁ 7 वर्ष तो 2 टा हमरो डी हबो 2 ରୁ 7 वर्ष तापर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टा कोन हबो 7 ରୁ 11 3 टा हमरो ए हबो तापर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टा कोन हबो 12 वर्ष एवं तार ऊर्ध्व तो हमरो 4 टा हबो बी तो कोन हबो हमरो 1C 2D एटा हमरो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टीचिंग फैसिलिटेट्स टीचिंग कहा को सुविधा करूची इग्नोरेंस ना लर्निंग ना प्रेजुडिस ना अवॉइडेंस तो टीचिंग टा फैसिलिटेट करछि बा सुविधा करछि बा हमको हेल्प करछि का पय लर्निंग पय ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हमरो द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव रेफर टू द एरिया इंक्लूड्स से कोची कॉम्प्रिहेंसिव टर्म टा देखो ए क्वेश्चन टा दुई थर आसी टिके खाली मॉडिफाई करी से पचारे से कोची कॉम्प्रिहेंसिव टर्म टा हमरो को एरिया को रेफर करूची को स्कॉलास्टिक एरिया को ना स्कॉलास्टिक एरिया को ना बोथ एंड बी ना नन ऑफ द अबव तो हमरो कोन करछि ना कॉम्प्रिहेंसिव टर्म टा हमर बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को हमरो कवर करूची ऑप्शन नंबर सी होची हमरो सटीक उत्तर तो फ्रेंड्स ये थिले आज टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले आपन 50 रु केते स्कोर रखिचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे जदि वीडियो भल लागुची ताहाले निहाती गोटा लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो मन हम चैनल ले नुआ छथि चैनल ने सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे दिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आपन माने समस्त वीडियो रे नोटिफिकेशन पाई पारिबे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।